हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं। आज हम लोग की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ न्यू थ्योरी पर, जो कि आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए, आज का फर्स्ट थ्योरी आप लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अब हम आज बात करेंगे अरिथमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम की ओर। जरा बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में, ये तो पता है ना। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 9, 10 एडिशन। तो आप एक बात बताइए, क्या हम 4 फैक्टराइज कर सकते हैं? फैक्टर निकाल के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड कीजिए, 2 यानी कि 4 को हम लोग 2 into 2 कर लिए। नेक्स्ट 6 को फैक्टराइज कीजिए आप 6 2 into 3। नेक्स्ट आप 8 को फैक्टराइज कीजिए 4 2 2 2 2। हाँ, पावर कर सकते हैं ना, एक्सपोनेंट। फिर आप नेक्स्ट आप कर सकते हैं 9 को, 9 is equal to 3 to the power by the 12 को 6 2 3, 12 is equal to 2 into 2 into 3, 12 to the power 2 and 3। नेक्स्ट आप इसी को दूसरे टाइप से, यानी कि फर्स्ट टाइम आप 2 से, सेकंड टाइम 3 से, यहां भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, नो चेंज। नेक्स्ट टाइम आप इस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं तो भी नो चेंज। देखिए आपका क्या लग रहा है, ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं है, आगे पीछे हो एलिमेंट्स उससे डिफरेंस नहीं है। हर बार जो हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। जैसे यहां मेरा आप इतने को मल्टीप्लाई किए फिर भी 12 आएगा, इसको भी करेंगे तो भी 12 आएगा, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा, नो चेंज। और एक खास बात कि जितने भी कंपोजिट नंबर है आप उन्हें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है, देख रहे हैं। बस इसी को यहां लैंग्वेज दिया गया है। क्या लिखा गया है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। लैंग्वेज लिख दिया जाए, एग्जांपल कर लिया जाए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, चलिए इसको लिखेंगे भी, आप लोग लिखिएगा, जरूरी है लिख रहिएगा तो लिखिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज the product of prime numbers। अभी मैंने आपको यह समझाया। और एक खास बात, ये जो प्रोडक्ट होगा यूनिक होगा, नो चेंज, यूनिक। दिस प्रोडक्ट इज यूनिक एंड apart from order of factors, यू कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ प्राइम्स इन विच, ज्यादा
समझ देना उसको फायदा बस नहीं रहते हैं। ऑर्डर ऑफ फैक्टर, ये जो फैक्टर है, जो प्रोडक्ट है, ऑर्डर पे कोई डिपेंडेंट नहीं है इसका। एग्जांपल इसका 12 फैक्टराइज कर दीजिए, 6 12 इज इक्वल टू 2 एंड 3 पावर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट आप सेकंड टाइप से 4 2 2 12 इज इक्वल टू 3 2 2 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट आप इसको और एक टाइप से लिख सकते हैं 2 6 3 2 2 3 2 2 टू द पावर 2 इंटू नो चेंज। यही आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए नेक्स्ट फिल्म की बात करते हैं। फैक्टराइजेशन एक ट्री, उसको देखते हैं, उसका फॉर्म समझते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन ट्री बहुत इजी है, जैसे आप लोग जानते हैं ट्री के लिए ये ट्री है बाय द वे, सब रूट्स जो ट्री के रूट होते हैं इसमें से कुछ ऐसे रूट से निकले रहते हैं, बस यही है फैक्टराइजेशन ट्री। फैक्टराइजेशन ट्री में फर्स्ट यहां पे कंपोजिट नंबर को लिखा जाता है। कंपोजिट मेन हो गया कंपोजिट नंबर, क्लियर। अब कंपोजिट नंबर को आप लोग डिवाइड करते हैं किससे बाबू? प्राइम से। तो रिजल्ट जो है मे बी कंपोजिट और प्राइम। इस फॉर्म में आप फैक्टर्स को एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर को एडजस्ट कर देंगे, यही होता है फैक्टराइजेशन ट्री। पॉइंट का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन ट्री। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एक फर्स्ट होता है ये डिवाइडर होता है, डिविडेंड होता है, एंड ये बाबू डिवाइडर और ये क्वोशिएंट। ओके, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसका लेट भाई द वे आप 24 को फैक्टराइज करिए 2 12 2 6 2 3, बस इतना है। अब हम इसे क्यों एडजस्ट कर सकते हैं, यही हमारा होगा फैक्टराइजेशन ट्री। चलो एडजस्ट कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर 24, इसको आपने डिवाइड किया कितने से बाबू? 2, रिजल्ट 12। नेक्स्ट टाइम डिवाइड किया 2, रिजल्ट 6। नेक्स्ट टाइम डिवाइड किया 2, रिजल्ट 6। यही है आपका फैक्टराइजेशन ट्री। तो आप लोग वर्क कर लेंगे, फैक्टराइजेशन ट्री फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं, फिर एक नेक्स्ट थ्योरी का डिस्कस होगा, उसको भी जरा समझते हैं क्या है, कैसे है, फिर काम करते हैं। एक खास थ्योरम है जिसे हम लोग लिखेंगे। बट इसके पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर लिखेंगे। एक काम कीजिए, अब हमको ये बताइए 100 100 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, इजीली हो सकता है। डिवाइड कीजिए 2 5 10। ओके, कैंसिल आउट। क्लियर? अब एक काम कीजिए, ये बताइए 12 जो है
कौन सी नंबर का स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। क्या आप 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? 5 टाइम्स में एग्जैक्टली डिवाइड। मतलब if 2 divides a square of 10 then 2 also divide 10। अब मान लीजिए कि आप इसको a ले लेते हैं और इसे b ले लेते हैं, तो अब ये क्या है? a स्क्वायर। ओके, एंड b a। तो बस यहीं से एक लैंग्वेज बन के आता है, if p divides a square then it also then p also divide a, where p is a prime number and a be any positive integer। क्लियर ना? एग्जाम्पल तो आप समझ ही रहे हैं, क्लियर है? अब हम इसे प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ देखा जाए। चलिए काम करें, इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। लेट P1, P2, P3, Pn are factors of A। A जो है इसके फैक्टर्स हैं। Therefore A is equal to P1, P2, P3, Pn। ओके, क्लियर? A is equal to P1, P2, P3, Pn। Squaring both side, squaring both side, we get A square is equal to P1, P2, P3, Pn square। Therefore P1 square, P2 square, P3 square, Pn square। clear? If P divides A square, therefore P is an element of P1, P2, P3, Pn। okay, square। Therefore P is also an element of P1, P2, P3, Pn। ओके, स्क्वायर में है बाबू, इसका मतलब P1, P2, P3 में भी होगा। Therefore P divides A। proof, because P1, P2, P3, Pn factors of A। क्लियर? ये थ्योरी प्रूफ करने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा बस क्वेश्चन में थ्योरम काम आएगा प्रूफ करने के लिए। If P divides A square then P also divide A, बस इतना ही का काम होगा। प्रूफ समझ में आया बढ़िया से? तो चलिए अगला फिर हम लोग कुछ काम करते हैं, फिर समझते हैं और फिर लिखेंगे। अगला काम है हम लोग का LCM एंड HCF के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में बाबू? LCM HCF। चलिए दोनों को समझ लेते हैं, उनमें कुछ रिलेशन है उसको भी लिखेंगे।
देखिए टॉपिक है एलसीएम, फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी समझते हैं पहले, फिर लंबे देंगे। आइए, अगर आपको मैं कुछ दो क्वेश्चंस दे दूं, 8 and 12 एलसीएम निकालने के लिए, अब मतलब मल्टीपल्स का देखिए, इसके फुल फॉर्म में ही सब कुछ छिपा हुआ है। मल्टीपल माने मल्टीपल आप निकालिए और जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना वही एलसीएम, सिंपल सा। तो मल्टीपल ऑफ 8 8 16 24 32 40 48 इस मल्टीपल ऑफ 12 निकाले, 12 24 36 48। आप क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों में कुछ कॉमन है। तो देखिए यहां 24 कॉमन है, 48 कॉमन है। बाबू आपको यहां जो थ्योरी में है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है बाबू? 24। Therefore LCM is equal to 24, सिंपल। लेकिन अब क्या होता है ना कि इस प्रकार से मल्टीपल निकालना सबके लिए बस का बात नहीं, मतलब जनरली कभी-कभी लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर से भी निकालना पॉसिबल है, निकाल लेते हैं। देखिए तो अगर हम 24 का प्राइम फैक्टर कर दें कितना होगा बाबू? 12 6 and 3। नेक्स्ट तो हम लिख सकते हैं 2 2 2 3 2 to the power 3 into 3। अब क्या देख सकते हैं 2 to the power 3 into 3। चलिए जरा 8 को फैक्टराइज करें, 2 4 2 2 2 2 2 2 to the power 3 and 12 6 12 2 2 3 2 to the power 2 into 3। अब क्या देखते हैं यहां जो एलसीएम का फैक्टर्स प्राइम फैक्टर में जो मल्टीपल है, पावर है, क्या है? इन दोनों के कॉमन में ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहां अगर एलसीएम का बात की जाए ग्रेटेस्ट 2 to the power 3। अब ध्यान दीजिएगा ये है 3, ये है 2, 3 larger than 2, therefore LCM 2 to the power 3। but 3 है ना, but 3 to the power 1 और यहां नहीं है, इसका मतलब 3 to the power 0। फिर 1 is greater than 0, 1 is greater than 0, therefore it can multiply by 3 to the power 1। क्लियर? अब इसी का हम लोग लैंग्वेज दे देंगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स LCM का द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या बाबू? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, यूं कहें तो लार्जेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स is called LCM। ओके, सिंपल। लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट जो पावर है ना किसका? कॉमन फैक्टर का, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है उसके प्रोडक्ट को एलसीएम कहा।
सिंपल सा ये एग्जांपल हो गया। आप देखिए दो टाइप से निकाला गया, ये टाइप नॉर्मल सब जगह मिलेगा, बट ये चीज आप लोगों को बहुत कम मिलेगा। यानी अब आप लोग के पास डबल एफिशिएंसी हो गई, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब एक नेक्स्ट थ्योरी की ओर पढ़ेंगे, HCF। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। शब के बाबू उसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ रहता है, बस आप लोग को उसको समझना है, ढूंढना है, पढ़ना है, सर्च करना है उसको। यहां पर यही काम किया जाएगा, पहले एग्जाम्पल फिर सर्च कराया जाएगा। अभी हम लोग देखे थे 8 and 12 के बारे में, अब जरा इनके HCF के बारे में ही बात कर ले। क्या दिक्कत है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल लीजिए 8 and 12। देखिए फैक्टर की बात करें, मल्टीपल का बात कर सकते हैं, और HCF का दूसरा भी होता है हाईएस्ट कॉमन। यहां पे फैक्टर है बाबू, लेकिन यहां जो हम लोग HCF निकालेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर का ही बात करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 8 का फैक्टर 1 2 4, 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है एंड 8 से। वहीं 12 बाबू 1 2 3 4 6 12। अब हम भी बताएंगे दोनों में कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। आपको बताया गया हाईएस्ट क्या है बाबू? 4। HCF is equal to, because 4 divide 8, 4 divide and 4 also divide 12। ओके, बट इसको जरा फैक्टराइज करिए, फैक्टर से कैसे निकालेंगे? 4 को फैक्टराइज आप करते हैं 2 to the power 20, 4 2 to the power 2, इतना ही है। एक फैक्टर निकालते हैं 8 का, 2 4 2 2 12, 2 6 2 30, 2 2 2 2 to the power 3 and 12 2 2 3 2 to the power 2 into। अब क्या देखें, हमें यहां जो फाइंड है 2 to the power 2 हाईएस्ट कॉमन जो कॉमन है उसमें हमें प्रोडक्ट करना है, बट जब प्रोडक्ट का बात करेंगे तो लोवेस्ट वैल्यू जो कॉमन है उसका लोवेस्ट। इस देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, यहां हाईएस्ट वैल्यू 3 है, यहां हाईएस्ट वैल्यू 2 है। देयरफॉर अगर हम लोग HCF का बात कर रहे हैं 2 to the power 2 ओनली, बिकॉज यहां 2 लेस वैल्यू है और यहां 2 ग्रेटर वैल्यू है। आप कहेगा सर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, 3 है बाबू, पावर 0 है। अब आप 3 to the power 0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो नो चेंज, ओनली 4। ओके, बट ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कॉमन होता है ना उसके लिस्ट वैल्यू को ही हम छोटा लोएस्ट जो मल्टीपल होता है उसी को प्रोडक्ट कर लेते हैं। चलिए प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर is called HCF। क्लियर? ये आपका बाबू एग्जाम्पल हो गया,
इसको भी मैं दो प्रकार से बनाया हूं, मेथड 1 मेथड 2। जनरली आप लोग को नहीं मिलेगा, यही हर जगह मिलेगा, ये बहुत कम मिलेगा। आप लोग एफिशिएंसी यहाँ भी डबल हो गई, इसको भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ना? बस एक लास्ट नोट बचा हुआ है, जरा उसको भी डिस्कस करिए, ले समाप्त हो जाए। लास्ट बचा हुआ है एक, बहुत ज्यादा काम करेगा, आप लोगों को हेल्प करेगा। एक नोट को लिख लेते हैं। कुछ रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। देखिए जरा, अब मैं 8 एंड 12 का ही बात करूं। 8 एंड 12 एग्जांपल लीजिए। आप 8 का फैक्टराइज कीजिए तो 4 टाइम्स में एंड 2, 8 2 2 2 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट आप 12 फैक्टराइज कीजिए, 6 3 12 2 2 3 2 टू द पावर 2 into 3। अब मैं बोलूं आपसे HCF के लिए, HCF कितना होगा? लोवेस्ट, जो कम है, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। वहीं मैं LCM का बात करूं, हाईएस्ट, ग्रेटर वैल्यू 20। अभी काम कीजिए आप, जरा 8 और 12 को प्रोडक्ट करिए तो 96, और HCF और LCM का प्रोडक्ट कीजिए तो यहां भी आपको 96 कुछ मिल रहा है दोनों में। यानी कि अगर आप दोनों कंपैरिजन कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो 8 into 12 HCF into LCM। बस यही आपका नोट है, इसको एक लंबे दे दिया जाए, नोट let A and B are two given positive integers, therefore HCF of AB multiplied by LCM of AB is equal to A multiplied by B। इससे और भी थ्योरी निकलता है, फाइनली HCF is equal to A cross B by LCM, LCM is equal to A cross B by HCF, and A is equal to LCM multiplied HCF upon B, and B is equal to LCM HCF upon A। क्लियर? ये आपका एग्जांपल भी हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप लोग का थ्योरी जो है समाप्त हो गया, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में मिल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, यानी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया जाए। अब आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी हो गई है कि आप लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली ये थ्योरम बहुत ज्यादा आप लोगों को काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2।